आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में अगर किसी एक फैमिली का नाम गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है तो वो है राजकुमार फैमिली, और उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला एक नाम शिवा राजकुमार। अगर आप भी मेरी तरह काफी सालों से साउथ सिनेमा की फिल्मों को देखते हुए आ रहे होंगे तो आपने इनकी बजरंगी, वज्रकाया, बंगारा, रुस्तम और मुफ्ती जैसी काफी फिल्मों को देखा होगा एंड एंजॉय भी किया होगा। वेल, शिवा राजकुमार सर सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है बल्कि एक इमोशन, एक लेगेसी और एक इंस्पिरेशन है। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी उतनी डीप और लेयर्ड है जितनी स्क्रीन पर दिखती है। शिवा राजकुमार का जन्म 12 जुलाई 1962 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनका असली नाम नागराजू शिवा पुट्टस्वामी है। उनका जन्म भले ही चेन्नई में हुआ हो लेकिन उनकी रूट्स पूरी तरह कर्नाटका से जुड़ी हुई थी। इसका रीजन सिंपल था, उनके फादर डॉक्टर राजकुमार उस टाइम अपनी फिल्मों के शूट्स के लिए चेन्नई में रहते थे क्योंकि उस दौर में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा वहीं ऑपरेट होता था। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, डॉक्टर राजकुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो कन्नड़ा सिनेमा के फाउंडेशन थे, एक कल्चरल आइकन, एक ऐसा इंसान जिनको लोग सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी आइडल मानते थे। इवन उनको अन्नावरू भी कहा जाता था, मतलब एक एल्डर ब्रदर जैसा रिस्पेक्ट मिलता था। और यह रिस्पेक्ट उन्होंने सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि अपनी सिंपलिसिटी और वैल्यू से कमाया था। ऐसे घर में पैदा होने का मतलब सिर्फ प्रिविलेज नहीं होता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी होती है। शिवा राजकुमार बचपन से एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे। उनकी मदर पर्वथमा राजकुमार खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी जो बाद में एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर भी बनी। मतलब कि एक तरफ एक्टिंग की लेगेसी और दूसरी तरफ फाउंडेशन और फिल्म मेकिंग का स्ट्रॉन्ग बेस। उनका पूरा एनवायरनमेंट सिनेमा से भरा हुआ था। शिवा राजकुमार अपने 3 भाई बहन से सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई राघवेंद्र राजकुमार ने भी एक्टिंग और प्रोडक्शन में काम किया है, और सबसे छोटे भाई पुनीत राजकुमार, जिनको आज भी अप्पू के नाम से याद किया जाता है, वो भी कन्नड़ सिनेमा के बिगेस्ट सुपरस्टार में से एक बने। इसीलिए कंपटीशन सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं था बल्कि घर के अंदर ही एक हेल्दी प्रेशर हमेशा बना रहता था। अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो शिवा राजकुमार ने अपनी अर्ली स्कूलिंग चेन्नई में कंप्लीट की। वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्कूल जाते थे, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी अलग थी क्योंकि घर पर हमेशा सिनेमा से जुड़ी हुई बातें और शूटिंग शेड्यूल्स का माहौल होता था। बाद में वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए जहाँ उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की। उन्होंने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में किया। ये डिटेल छोटी लग सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर भी उन्होंने अपनी स्टडीज को इग्नोर नहीं किया। वो सिर्फ एक स्टार किड बनकर इंडस्ट्री में घुसना नहीं चाहते थे, वो अपने आप को मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर करना चाहते थे। लेकिन सच ये भी है कि एक्टिंग उनके अंदर बचपन से ही थी। वो अपने फादर के सेट्स पर जाते थे, शूटिंग देखते थे, कैमरे के पीछे क्या होता है, एक्टर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए बड़े हुए। यही एक्सपोजर धीरे धीरे उनके इंटरेस्ट को पैशन में कन्वर्ट कर रहा था। इस पैशन को सीरियसली लेने के लिए शिवा राजकुमार ने चेन्नई के एक रिप्यूटेड एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जहाँ उन्होंने प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग ली। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं बल्कि एक्सप्रेशन कंट्रोल करना, बॉडी लैंग्वेज समझना, कैमरा एंगल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना और एक कैरेक्टर में घुसना, ये सब कुछ डीपली सीखा। मतलब क्लियर था भाई, वो शॉर्टकट लेने वाले टारगेट नहीं थे, वो ग्राउंड वर्क कर रहे थे, खुद को बिल्ड कर रहे थे ताकि जब वो स्क्रीन पर आए तो लोग उन्हें सिर्फ राजकुमार के बेटे के रूप में ना देखें बल्कि एक कंप्लीट एक्टर के रूप में एक्सेप्ट करें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। जब आप एक लेजेंड के बेटे होते हैं तो आपको एवरेज होने का ऑप्शन ही नहीं मिलता। ऑडियंस आपकी फर्स्ट फिल्म से ही परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रही होती है और शिवा राजकुमार इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी फर्स्ट डेब्यू फिल्म से पहले खुद पर काफी काम किया, स्पेशली डांस और स्क्रीन प्रेजेंस पर, क्योंकि 80s का एरा वो टाइम था जब एक एक्टर को कंप्लीट पैकेज होना पड़ता था, लाइक एक्टिंग, डांस और एक्सप्रेशंस और सब कुछ। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जब शिवा राजकुमार डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ चुका है स्क्रीन पर आने का। लेकिन उनका गोल सिंपल नहीं था, उन्हें सिर्फ एंट्री नहीं लेनी थी, उन्हें इम्पैक्ट क्रिएट करना था। वो अपनी पहली फिल्म को एक टेस्ट की तरह देख रहे थे, एक ऐसा टेस्ट जिसमें उन्हें खुद को, अपनी फैमिली को और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस को प्रूव करना था कि वो एक लेगेसी के लायक है। वेल, 1986 में शिवा राजकुमार सर को अपनी पहली फिल्म मिली आनंद। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संगीतम श्रीनिवास राव ने, जो अपनी अलग स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। फिल्म एक सिंपल सी लव स्टोरी थी लेकिन उस सिंपलिसिटी में शिवा राजकुमार की परफॉर्मेंस चमक गई। जब फिल्म रिलीज होती है तो ऑडियंस का रिएक्शन काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उनकी नेचुरल एक्टिंग और इनोसेंट स्क्रीन प्रेजेंस को काफी पसंद किया। उनकी एंट्री एक स्ट्रॉन्ग नोट पर हुई थी। सर, ನೀವು ಯಾರಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಡೋರ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಸಭ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಸಭ್ಯತೆ ವಿಷಯ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೋ? ಕರಿ ನಿಮ್ ತಂದೆನಾ? ನಮ್ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪುಣ್ಯವಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ। डेब्यू के तुरंत बाद उन्होंने रुकना नहीं चाहा। उनकी नेक्स्ट फिल्म रथा सप्तमी, ये फिल्म रिलीज होती है और वो भी सक्सेसफुल रहती है। फिर मना मेचिदा हुडुगी ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। धीरे धीरे एक पैटर्न सेट हो रहा था कि हर फिल्म के साथ में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और ऑडियंस का ट्रस्ट भी। और फिर आता है वो फेज जो उनके करियर का फाउंडेशन बन गया, उनकी लगातार हिट फिल्मों का सिलसिला। शिवा राजकुमार ने अपनी पहली 12 फिल्मों तक एक भी फ्लॉप नहीं दिए। सोचो, एक नया एक्टर और कंटिन्यूअस सक्सेस, ये सिर्फ उनका लक नहीं था, ये उनकी प्रिपरेशन
डेडिकेशन और अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट था। इसी बीच उन्होंने इंस्पेक्टर विक्रम जैसी फिल्म की, जहाँ पर हमें उनका एक्शन अवतार देखने को मिलता है। ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, बल्कि उनकी इमेज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली फिल्म थी। वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं रहे, वो एक मास एक्शन स्टार बन चुके थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर दिखाया और उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। 1990s के आते आते शिवा राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के टॉप स्टार्स में काउंट होने लगे थे। लेकिन जैसे हर जर्नी में होता है ना कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब चीजें परफेक्ट नहीं चलती, तो 90s के मिड फेज में उनकी कुछ फिल्म्स एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई। ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा था और उन्हें भी अपनी चॉइसेस में एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ रहा था। इसी फेज में उन्होंने जन्मदा जोड़ी जैसी फिल्म की, जो एक इमोशनल लव स्टोरी फिल्म थी। ये फिल्म इतनी डीपली कनेक्ट हुई ऑडियंस के साथ कि एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बन गई। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ स्टार ही नहीं बल्कि एक इमोशनल परफॉर्मर के रूप में स्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन असली एक्सप्लोजन तब आया जब उन्होंने AK-47 की। ये फिल्म एक हार्डकोर एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें उनका इंटेंस और अग्रेसिव अवतार देखने को मिला था। ऑडियंस ने इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक भी बनी। ये वो मोमेंट था जब शिवा राजकुमार की इमेज एक पावरफुल मास हीरो के रूप में कंप्लीटली सॉलिड हो चुकी थी। Mr. Commissioner, don't be smart and try to trap my call. क्या चाहते हो तुम? Me? If you want your CM alive, pay me 50 crores of rupees. Have you gone mad? It is impossible. But CM killing is not impossible for me. 2000 के आसपास उनके करियर में एक और टर्निंग फेज आता है, लेकिन इस बार प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर। उनके फादर डॉक्टर राजकुमार का वीरप्पन के द्वारा किडनैपिंग हुआ और ये पूरा इंसिडेंट कन्नड़ इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट भी था। इस दौरान शिवा राजकुमार पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल प्रेशर दोनों आ चुके थे। ये उनकी लाइफ का एक डिफिकल्ट फेज था जिसका इम्पैक्ट उनके करियर पर भी पड़ा। इसके बाद अर्ली 2000s के एरा में उनकी कुछ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करने लगी। कभी स्टोरीज कनेक्ट नहीं कर पा रही थी तो कभी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसी फेज में उन्होंने थाओ रिगेदा थंगी जैसी फिल्म की, जो एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म ऑडियंस के दिलों को टच कर गई, स्पेशली फैमिली ऑडियंस के बीच। ये एक ह्यूज सक्सेस फिल्म भी बनी। इस फिल्म ने ये प्रूफ कर दिया था कि शिवा राजकुमार सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है बल्कि इमोशनल रोल्स में भी उतने पावरफुल है। 2003 से लेकर 2005 के बीच उनका करियर थोड़ा अनस्टेबल रहा। कुछ फिल्म्स आती है जो ना ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाती है और ना ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन कर पाती है। ये वो फेज था जहाँ पर उनके करियर को दोबारा रीडिफाइन करने की जरूरत थी और फिर आता है कमबैक। 2006 में रिलीज होती है जोगी। ये फिल्म शिवा राजकुमार के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्मों में से एक भी बन गई। एक रॉ, इमोशनल और मास स्टोरी और इन सबके बीच में एक पावरफुल परफॉर्मेंस। शिवा राजकुमार ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग का वो लेवल दिखाया जो शायद पहले कभी इतना इंटेंस नहीं था। ऑडियंस ने इस फिल्म को सिर्फ पसंद ही नहीं किया बल्कि उसे फील भी किया। जोगी एक इंडस्ट्री हिट बन गई और उन्हें एक बार फिर से टॉप पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। पुत्र हे रघुराम सीತೆಯ ಕಾಡಿಗೆ ಯೋ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ನೋಡೇ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಡ ಕಣಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟದು ಕಡಿದ್ರೆ 3 ಹಾಳಾದಾಗಿದ್ಯಾ ಸಾಲ್ ನಿಂತ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋಬಾರ್ದೆ ನಾಚಿಕೆನಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋಗೋ ಒಟ್ಟು ತುಂಬ ತಿನ್ಕೋ ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ। इसके बाद उन्होंने अपने रोल्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वो सिर्फ सेफ जोन में रहने वाले एक्टर नहीं थे, वो नए कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे थे, नए जोनराज को एक्सप्लोर कर रहे थे। 2008 से लेकर 2010 के बीच उनकी जर्नी एक मिक्स्ड फेज रही। कुछ फिल्म डिसेंट परफॉर्मर रही तो कुछ एवरेज रही, लेकिन इसी बीच थामस्सु जैसी फिल्म आती है जिसमें उन्होंने एक सीरियस और रियलिस्टिक रोल प्ले किया था। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया और ये क्लियर हो चुका था कि शिवा राजकुमार सिर्फ कमर्शियल स्टार नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एक्टर भी है। 2010 तक शिवा राजकुमार एक ऐसे एक्टर बन चुके थे जिन्होंने सक्सेस भी देखा था और स्ट्रगल भी देखा था। लेकिन 2011 के बाद उनकी जर्नी एक नए फेज में एंटर करती है। वो जर्नी थी री इन्वेंशन का फेज। ये वो टाइम था जब उन्हें सिर्फ हिट देने की ही नहीं बल्कि खुद को रेलिवेंट रखने की चैलेंज फेस करनी थी, क्योंकि इंडस्ट्री में नए एक्टर्स आ रहे थे, ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा था और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। इस फेज की शुरुआत होती है 2011 के आसपास, जहाँ उनकी फिल्म्स का परफॉर्मेंस थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा। कुछ फिल्म्स आई जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, कुछ बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। लेकिन शिवा राजकुमार का अप्रोच यहाँ चेंज होने लगा था। वो सिर्फ कमर्शियल मास फिल्म्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। फिर आता है 2013 और यही वो साल है जो उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साल भी बन चुका था। इस साल रिलीज होती है बजरंगी मूवी और ये फिल्म एक गेम चेंजर साबित हुई। वेल, ये एक फैंटेसी एक्शन फिल्म थी जिसमें माइथोलॉजी और मास एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड था। शिवा राजकुमार का लुक, उनका स्वैग और उनका पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ एकदम फ्रेश लगा। ऑडियंस ने उन्हें एक नए अवतार में एक्सेप्ट किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लगभग 6 से 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया, जो उस टाइम के हिसाब से ह्यूज सक्सेस थी। बजरंगी मूवी ने एक चीज क्लियर कर दी थी कि शिवा राजकुमार अब भी खत्म नहीं हुए थे, वो खुद को री इन्वेंट कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस में काफी चेंजेस किए। वो सिर्फ सेफ कमर्शियल फिल्म्स नहीं कर रहे थे बल्कि डिफरेंट जॉनरास एक्सप्लोर कर रहे थे। 2014 में उनकी मूवी वज्रकाया आती है जिसमें उन्होंने ड्यूअल शेड वाला कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया और उनकी मास इमेज को कंटिन्यू रखा। लेकिन फिर आता है साल 2015 और ये साल उनके करियर का सबसे एक्सपेरिमेंटल फेज में से एक भी बना। इस साल रिलीज
रिलीज हुई रंगी तरंगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में शिवा राजकुमार लीड रोल में नहीं थे, बल्कि एक एक्सटेंडेड कैमियो में थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी इम्पैक्टफुल थी कि ऑडियंस ने उन्हें नोटिस किया। फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी जो कन्नड़ सिनेमा के लिए एक फ्रेश कॉन्सेप्ट लेकर आई थी और पैन इंडिया लेवल पर भी काफी अप्रिशिएशन मिला। फिर इसी से इंस्पायर्ड होकर कन्नड़ इंडस्ट्री में एक और फिल्म बनी विक्रांत रोना के नाम से, जिसमें लीड रोल में थे किच्चा सुदीप सर। वैसे हाँ, अगर आपने अभी तक रंगा तरंगा नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जरूर देखना, डेफिनेटली आपको ये फिल्म पसंद आएगी। अपनी औरत को ढूंढने आया था क्या? कहाँ है वो? गायब होने के बाद में इधर कोई नहीं मिलता। अगर मिल भी गई तो तेरे को कभी नहीं बताऊंगा। और इसी साल उन्होंने एक और बोल्ड स्टेप लिया, किलिंग वीरप्पन। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं थी, बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड स्टोरी थी। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ काम करते हुए शिवा राजकुमार ने एक सीरियस, इंटेंस और रियलिस्टिक रोल प्ले किया। उन्होंने एक एसटीएफ ऑफिसर का कैरेक्टर निभाया जो वीरप्पन ऑपरेशन का हिस्सा था। ये फिल्म क्रिटिकली भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुई और कमर्शियली भी सक्सेसफुल रहती है। लगभग 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस फिल्म ने शिवा राजकुमार की एक्टिंग डेप्थ को एक नए लेवल पर प्रूफ कर दिया था। अब तक एक चीज क्लियर हो चुकी थी, शिवा राजकुमार सिर्फ मास एंटरटेनर एक्टर नहीं, बल्कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का भी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन चुके थे। 2016 और 2017 के बीच उन्होंने मल्टीपल फिल्म्स की, जिसमें से कुछ कमर्शियल एंटरटेनर्स थी और कुछ एक्सपेरिमेंटल मूवीज थी। इसी फेज में उन्होंने शिवलिंगा जैसी हॉरर थ्रिलर फिल्म करी, जिसमें उनका रोल एक एसबीआई ऑफिसर का था। फिल्म ऑडियंस को पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल रही। और फिर आता है साल 2017 और इस साल एक और मेजर टर्निंग पॉइंट आता है मुफ्ती। मुफ्ती एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म थी जिसमें शिवा राजकुमार ने भैरती रणगल नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था। ये कैरेक्टर इतना पावरफुल और स्टाइलिश था कि ऑडियंस ने उन्हें एक नए लेवल पर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। उनका लुक, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका काल्म बट डेंजरस एटीट्यूड, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ था और इसने 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया, जिससे ये उनके करियर की सबसे बड़ी हिट्स में से भी एक बन गई। अपने पिंडदान का रास्ता तुमने खुद चुना है। मौत सामने आई तो बीवी बच्चे याद आ गए। तू जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। जब तक सांस है तब तक ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश भी मत करना। अगर सोच लिया तो हाथ पैर तो रहेंगे, ये नहीं। मुफ्ती के बाद शिवा राजकुमार का स्टारडम एक बार फिर पीक पर आ चुका था। 2018 से 2019 के बीच उन्होंने काफी डाइवर्स रोल्स ट्राई किए। वो सिर्फ एक इमेज में बनना नहीं चाहते थे, कभी वो मास हीरो बने तो कभी सीरियस कैरेक्टर रोल्स की तरफ गए। इस फेज में उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, जो उनके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती है। इस मूवी में उनका एक अलग शेड देखने को मिलता है। फिर आता है साल 2020, एक ऐसा साल जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए चैलेंजिंग साल था, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से था। इस दौरान उनकी फिल्म बजरंगी पार्ट 2 का बज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका था और उनकी प्रेजेंस इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बनी रही। चाहे थिएटर्स बंद थे, लेकिन उनका स्टारडम और फैन बेस बिल्कुल स्टेबल था। 2020 जब पूरी दुनिया रुक चुकी थी, तब सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में शिवा राजकुमार का असली साइड सामने आया। लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपनी जॉब्स खो रहे थे, डेली वेज वर्कर्स स्ट्रगल कर रहे थे और फिल्म इंडस्ट्री के छोटे वर्कर्स जैसे लाइटमैन, स्पोर्ट बॉयज, टेक्नीशियंस, ये सब फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे थे, तब शिवा राजकुमार उन लोगों के लिए आगे आए। उन्होंने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के डेली वेज वर्कर्स के सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी। ये वो लोग होते हैं जो कैमरा के पीछे काम करते हैं लेकिन इंडस्ट्री का बैकबोन होते हैं, और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पर पड़ा था। शिवा राजकुमार ने सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं किया बल्कि दूसरे लोगों को भी इंस्पायर किया कि वो आगे बढ़कर मदद करें। इसके अलावा उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में भी डोनेशन दिया, जिससे कोविड-19 के खिलाफ फाइट में सपोर्ट मिल सके। ये एक साइलेंट कंट्रीब्यूशन था, बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी पब्लिसिटी के। उन्होंने राशन किट कंट्रीब्यूट करने में भी सपोर्ट किया, जिसमें बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि चावल, दाल और डेली यूज आइटम्स, इन सबको निजी फैमिलीज तक पहुंचाया गया। ये हेल्प सिर्फ एक बार नहीं की गई बल्कि कंटिन्यूस सपोर्ट था जब तक सिचुएशन थोड़ी स्टेबल नहीं हो गई हो। सोशल मीडिया पर भी शिवा राजकुमार का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने और वैक्सीनेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में। उनका मैसेज तो सिंपल था लेकिन इम्पैक्ट बहुत पावरफुल था, क्योंकि लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक रेस्पॉन्सिबल पब्लिक फिगर के रूप में देखते हैं। इसके दौरान उन्होंने अपने फैंस को भी एंकरेज किया कि वो पैनिक ना करें, एक दूसरे की मदद करें और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। ये एक ऐसा टाइम था जब लोग सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी ढूंढ रहे थे, और शिवा राजकुमार ने वो रोल भी निभाया। ये सब चीजें शायद हेडलाइंस में उतनी हाईलाइट नहीं होती, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जो एक सुपरस्टार को रियल हीरो बनाते हैं। जैसे पेंडेमिक का इम्पैक्ट कम होने लगा, शिवा राजकुमार ने फिर से अपने काम पर फोकस किया और यहीं से उनकी फिल्मों का एक नया फेज स्टार्ट होता है। 2021 में उनकी फिल्म बजरंगी 2 रिलीज होती है। ये एक बिग स्केल एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी जिसमें उनका मास अवतार फिर से देखने को मिला था। फिल्म का बजट लगभग 20 से 25 करोड़ के आसपास माना जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने 30 से 35 करोड़ के करीबन कलेक्शन किए थे। पेंडेमिक के बाद ऑडियंस को थिएटर में वापस लाने में इस फिल्म का काफी बड़ा रोल रहा है और शिवा राजकुमार ने प्रूव कर दिया था कि उनका स्टारडम अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग है। इतने सालों तक मेरी शादी क्यों नहीं, मेरे लिए दुनिया में कोई लड़की क्यों नहीं बनी, मुझे अब समझ में आया। जो एक औरत की हिफाजत कर सके उसे कहते हैं मर्द, लेकिन मेरी अपनी सगी बहन को और जिससे मैं प्यार करता था उस लड़की को मेरी आंखों के सामने उठाकर ले गए।
और मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं कायर हूँ, बहुत कमजोर और शक्तिहीन हूँ। मुझ जैसों को जीने का कोई हक नहीं। इसके बाद 2022 में आती है वेदा, एक इंटेंस रिवेंज ड्रामा फिल्म। ये फिल्म उनके लिए पर्सनल भी थी क्योंकि इसे उनकी वाइफ गीता शिवा राजकुमार ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में उनका रॉ और इमोशनल परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी पसंद आया था। लगभग 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 20 से 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके एक सॉलिड सक्सेस हासिल करी। 2023 में शिवा राजकुमार अपने करियर का स्कोप और बड़ा कर देते हैं। एक तरफ वो घोस्ट जैसी स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर में लीड रोल में नजर आते हैं, जहाँ उनका कैरेक्टर एक डेंजरस और मिस्टीरियस पर्सोना लेकर आता है। फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ का था, इसने 25 से 30 करोड़ तक का बिजनेस किया। ये फिल्म एक डिसेंट सक्सेस थी जो उनकी मास इमेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। और उसी साल उनका सबसे बड़ा पैन इंडिया मूवमेंट आता है जेलर। रजनीकांत स्टारर इस फिल्म में शिवा राजकुमार का कैमियो छोटा सा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उनकी एंट्री थिएटर में सेलिब्रेशन बन गई। उनका स्टाइलिश लुक और उनकी पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें नेशन वाइड रिकॉग्निशन दिया। ये एक ऐसा मूव था जिससे उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि वो सिर्फ लीड रोल्स तक लिमिटेड नहीं है, वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वही सीन उनका हो जाता है। इसी वेज में उन्होंने तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी में भी एक स्पेशल अपीयरेंस दी थी जो उनकी ग्रोइंग पैन इंडिया रीच को दिखाती है। 2024 में भैरती रणगल फिल्म रिलीज होती है जो कि मुफ्ती का प्रीक्वल थी। फिल्म ने 20 करोड़ के बजट के अपोजिट 30 करोड़ का कलेक्शन करा, जो कि एक डिसेंट हिट साबित हुई। फिर साल 2025 में 45 नाम की एक मूवी रिलीज होती है जिसमें शिवा राजकुमार के अलावा उपेंद्र एंड राजबीर शेट्टी ने भी काम किया था। 40 से 45 करोड़ में बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन तो करके नहीं दिखाए, सिर्फ 18 से 20 करोड़ कमा करके ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। सो 2025 से 2026 के बीच शिवा राजकुमार का अप्रोच और क्लियर हो जाता है। कम फिल्म्स लेकिन स्ट्रॉन्ग फिल्म्स। वो हर प्रोजेक्ट में एक मीनिंगफुल रोल चूज कर रहे हैं, चाहे वो सोलो लीड हो या फिर कैमियो। 2026 तक आते आते उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि एक एक्टर इवोल्व करता है तो वो हर जनरेशन के साथ में रेलिवेंट रह सकता है। आज शिवा राजकुमार सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है, एक एक्टर, एक परफॉर्मर और एक इंसान जो रियल लाइफ में भी उतना स्ट्रॉन्ग खड़ा है जितना स्क्रीन पर। और इसी कारण शिवा राजकुमार सर को कन्नड़ इंडस्ट्री का मेगा स्टार कहा जाता है। बात करें उनकी कुछ अपकमिंग फिल्मों की तो उनमें पेड्डी, जेलर 2 और बजरंगी 3 जैसी फिल्में देखने को मिलने वाली है जो कि 2026 से लेकर 2027 तक रिलीज हो सकती है। सो गाइस ये था हमारा कन्नड़ा सुपरस्टार यानी करुणाज चक्रवर्ती डॉक्टर शिवा राजकुमार सर के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो। वैसे डिटेल तो नहीं कह सकता बिकॉज मुझे पता है अभी इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिस्ड है जो कि मैंने जानबूझ के मिस करी है, क्योंकि अगर वो सब कवर करने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोग ठहरा आजकल के जेनजी ऑडियंस जो रील्स को भी 2x की स्पीड में देखते हो, तो आप इतने लंबे वीडियोस क्यों देखोगे? कुछ लोगों ने तो वीडियो को आपका छोड़ भी दिया होगा। और जो लोग देख रहे हैं उनको तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम लोग ही हो रियल सपोर्टर्स और तुम्हारे लिए दिल से सबसे बड़ा वाला लव यू। वैसे जो भी लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट कर देना क्योंकि मुझे भी पता चल सके। और हाँ, हमने डिस्क्रिप्शन में सभी मूवीज के ओरिजिनल एंड हिंदी डब्ल्यू टाइटल लिखा हुआ है। पहले अगर आप शिवन्ना के फैन हो तो उनकी सभी फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, उनके नाम हमारे को आप कमेंट्स के अंदर जरूर से बता के जाना। बाकी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है तमिल सुपरस्टार सूर्या के बारे में, तो आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो भी हमें बता देना। तो हम मिलता है आपको उसी वीडियो के अंदर, अब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।